बैडन पॉवेल, एक सैनिक का सपना, एक आंदोलन की शुरुआत। कहानी की शुरुआत 22 फरवरी 1855 को होती है, जब लंदन के पैडिंगटन में रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पॉवेल का जन्म हुआ। परिवार में लोग उन्हें प्यार से स्टेफी कहते थे। उनकी मां हेनरिएटा ग्रेस ने उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जब बीपी सिर्फ 3 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मां ने उन्हें प्रकृति और बाहरी दुनिया से प्यार करना सिखाया। बीपी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और बहादुर थे। वह अपने स्कूल की चारदीवारी से निकलकर पास के जंगल में जाते, जहां वह जानवरों के निशानों का पता लगाते और अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। ये बचपन के खेल ही उनके भविष्य की नींव रख रहे थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1870 में बीपी ने सेना में भर्ती होने की परीक्षा दी। 700 उम्मीदवारों में से वह घुड़सवार सेना में दूसरे और पैदल सेना में चौथे स्थान पर रहे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें सीधे भारत में 13वीं हुसार्स रेजिमेंट में सब लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। भारत और अफ्रीका में अपनी सैन्य सेवा के दौरान बीपी ने अपनी असाधारण टोही स्काउटिंग क्षमताओं से सभी को प्रभावित किया। वह चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुस सकते थे, उनकी स्थिति का पता लगा सकते थे और सुरक्षित वापस आ सकते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के किस्से सेना में मशहूर हो गए। लेकिन उनके जीवन की सबसे निर्णायक घटना 1899 में दक्षिण अफ्रीका में हुई, जब बोअर युद्ध के दौरान उन्हें माफेकिंग शहर की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया। 9000 सैनिकों की दुश्मन सेना ने 217 दिनों तक इस छोटे से शहर को घेर रखा था। बीपी के पास केवल 1000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नकली बारूदी सुरंगें बनाई, दुश्मन को धोखा देने के लिए रणनीति तैयार की और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने युवा लड़कों को संदेशवाहक और स्काउट्स के रूप में इस्तेमाल किया। इन लड़कों ने निडरता से अपने काम को अंजाम दिया। माफेकिंग की घेराबंदी आखिरकार 17 मई 1900 को समाप्त हुई और बीपी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। माफेकिंग की घेराबंदी आखिरकार 17 मई 1900 को समाप्त हुई और बीपी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। माफेकिंग की घेराबंदी से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसने बीपी के जीवन पर गहरा असर डाला। यह कहानी 1890 के दशक में घाना, तब गोल्ड कोस्ट में अश्वंती जनजाति के प्रमुख प्रेमपेह से जुड़ी है। जब बीपी ने इस जनजाति के प्रमुख को बंदी बनाया, तो प्रेमपेह ने उनसे अभिवादन के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। बीपी हैरान थे, क्योंकि परंपरा के अनुसार दायां हाथ मिलाया जाता है। इस पर प्रेमपेह ने बताया कि उनकी जनजाति में सबसे बहादुर योद्धा, बहादुरों में बहादुर ही अपने दोस्त के साथ बायां हाथ मिलाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी ढाल और हथियार छोड़ना पड़ता है। ये एक निशानी थी कि वह पूरी तरह से निहत्था है और सामने वाले पर पूरा भरोसा करता है। यह घटना बीपी के दिल को छू गई और उन्होंने इसे दोस्ती और विश्वास के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए याद रखा। बाद में उन्होंने इसी लेफ्ट हैंड शेक को स्काउट आंदोलन का हिस्सा बनाया। जब बीपी इंग्लैंड लौटे, तो उन्होंने महसूस किया कि जो स्काउटिंग के हुनर उन्होंने सेना में सीखे थे, वे सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर युवा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे चाहते थे कि बच्चे मजबूत, आत्मनिर्भर और अच्छे नागरिक बने। 1907 बीपी ने अपने सपने को सच करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने 20 लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें इंग्लैंड के तट पर स्थित ब्राउनसी द्वीप पर ले गए। यह दुनिया का पहला प्रायोगिक स्काउट कैंप था। इस कैंप में उन्होंने लड़कों को ट्रैकिंग, रस्सी से गांठ बांधना, कैंपिंग और प्राथमिक चिकित्सा जैसे हुनर सिखाए। यह कैंप पूरी तरह से सफल रहा। 1908 इस कैंप की सफलता के बाद बीपी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखी। यह किताब 6 हिस्सों में प्रकाशित हुई और तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब में उन्होंने अपने सैन्य अनुभवों और ब्राउनसी द्वीप कैंप के विचारों को मिलाकर लड़कों के लिए एक मजेदार और ज्ञानवर्धक गाइड बनाया। यह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि देखते ही देखते पूरे ब्रिटेन में लड़कों के समूह, जिन्हें स्काउट पेट्रोल कहा जाता था, बनने लगे। यह एक अनायास शुरू हुआ आंदोलन था, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 1910 में बीपी ने सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्ति ले ली, ताकि वह अपना पूरा समय स्काउटिंग को दे सके। उसी साल उनकी बहन एग्नेस बैडन पॉवेल ने उनके सहयोग से लड़कियों के लिए गर्ल गाइड्स आंदोलन शुरू किया। बीपी ने अपना बाकी जीवन स्काउटिंग के विस्तार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और युवा स्काउट्स से मिले। उन्होंने स्काउटिंग को एक ऐसा जरिया माना
जो दुनिया भर के युवाओं को एक दूसरे से जोड़ सकता है और शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। 8 जनवरी 1941 को बीपी ने केन्या में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने स्काउट्स के लिए एक अंतिम संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने एक बहुत ही सुखद जीवन बिताया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी एक सुखद जीवन बिताएं। असली खुशी दूसरों को खुशी देने में निहित है। आज बीपी का तैयार रहो का आदर्श वाक्य और उनका लेफ्ट हैंड शेक दुनिया भर के लाखों स्काउट्स और गाइड्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है।